हर बिजनेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड कस्टमर कंप्लेंट्स। आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हैंडल नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन में अगर हम देखें एक एवरेज बिजनेस की, तो एक एवरेज बिजनेस जो है अपनी कंप्लेंट्स को व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे या कॉल्स के ऊपर में मैनेज करता है, विच इज़ नॉट आइडियल। इसके लिए हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है टीजीएम बिजो, जो कि एक मॉडर्न हेल्प डेस्क एंड टिकट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स और बहुत ही आसानी से आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का डेमो लेंगे, फुल डेमो लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं tgmbizo.com। वहाँ पर आपको हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप हमारी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट को कवर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सारे तरीके से बताया है कि आपके बिजनेस के अंदर किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रजिस्टर करते हैं, अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। देन आपको आपकी वर्क ईमेल डालनी है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है एंड देन उसके बाद में आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे वेरीफाई और ईमेल वाले पेज पर। यहाँ पर आपको जो भी आपने ईमेल प्रीवियस पेज पर डाली थी, उस ईमेल के ऊपर में आपको एक ओटीपी आया है, वो ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं एक बार ओटीपी लेकर के आता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल लिया है। वेरीफाई कोड पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जो कि है हाउ विल यू यूज टीजीएम बिजो। आप किस तरीके से टीजीएम बिजो का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आप पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल या फिर बिजनेस यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम फॉर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको आपकी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट्स से ABC कंपनी। और यहाँ पर आपको क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद में सबसे पहला स्टेप जो आप करने वाले हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स। तो हम चलते हैं यहाँ पर साइड बार के अंदर ऑर्गेनाइजेशन वाले पेज पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री डाल लेनी है। नेम ऑलरेडी आपके जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाला है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री डालनी है, तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए टैग डाल लेता हूँ एंड उसके बाद में आप यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इसको ऐसा भी छोड़ करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं ब्रांच मैनेजमेंट की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट जैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिकली एक ब्रांच आपको ऑलरेडी हेड ऑफिस के नाम से क्रिएट हो जाती है। और अगर आप और ब्रांचेस ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड ब्रांच पे क्लिक करके ये सारी डिटेल फिल कर सकते हैं, लाइक ब्रांच नेम, ब्रांच का कोड, रीजन, सिटी या रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और किस करेंसी में होगा, और यहाँ पर आपको कंट्री, देन टाइम जोन वगैरह भी आपको यहाँ पे बता करके आप सेव ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो आपकी ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप कोई ऑलरेडी ब्रांच है जो उसको एडिट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे पेंसिल पे बटन पे क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो। जो भी आपको चेंजेस करने आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक टाइम जोन अगर आपको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे एशिया कोलकाता कर लेता हूँ एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास में इसका टाइम जोन आप देखिए चेंज हो जाएगा। और किस ब्रांच में कौन कौन से यूज़र हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये यूज़र्स वाले पे क्लिक करना है। आपके पास में जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने यूज़र हैं, सारे के सारे यूज़र्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप उनको चेक मार्क करके सेव यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक ओनर हैं, तो आपको ऑलरेडी चेक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सारी ब्रांचेस को एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसके पास में ओनर्स के राइट नहीं है, वो कोई और रोल के अंदर में है, तो उसके लिए आपको इसको चेक करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांचेस को भी मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है यूजर्स का। तो आप यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक कर सकते हैं
और यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरीके के पूरा एक लेआउट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके जितने भी यूज़र्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको सारे रोल्स वगैरह क्या आपके पास में है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब लेट्स से हमें एक अलग से किसी यूज़र को ऑनबोर्ड करना है इसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इनवाइट यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको उस यूज़र की ईमेल आईडी डालनी है। लेट्स से अगर हमारे पास में हम एक यूज़र को बुला लेते हैं, देन यहाँ पे रोल आप सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपने रोल्स ऑलरेडी बना रखे होंगे वो सारे दिख जाएंगे, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन रोल आपको देखने को मिलता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, सो दैट जो भी इनविटेशन उसको जाएगा उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन रहेगा कि किस तरीके से क्यों आपको बुलाया जा रहा है या क्यों आपको इनविटेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लेते हैं प्लीज़ ज्वाइन, या जो भी आप अपना डिस्क्रिप्शन डालना चाहें आप डाल सकते हैं। एंड देन सेंड इनवाइट पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ जाएगा, इनविटेशन सेंड सक्सेसफुली। और अगर आपको देखना है कि इनविटेशंस का क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे इनविटेशंस का एक बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए इनविटेशन हिस्ट्री आपको पूरी देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। और अब चलते हैं रोल्स की तरफ में। तो आप यहाँ पे रोल्स पे जाएंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर नया रोल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से जैसे अगर हमारे पास में हम करना चाहें तो सपोर्ट करके एक रोल क्रिएट कर देते हैं। सो इस तरीके से एक सपोर्ट रोल हमारे पास में क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप इसकी परमिशंस को मैनेज कर सकते हो। मैनेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारी परमिशंस देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग टाइप की परमिशंस है जिनको आप एप्लीकेबल कर सकते हो, सो दैट जो भी इस रोल के अंदर रहेगा उसको सिर्फ वही चीज़ें एक्सेसिबल होंगी जो आपको उसने परमिशन दे के रखी है। जिस तरीके से यहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर को जो है मैनेज सब्सक्रिप्शन का कोई दिक्कत नहीं आती, तो यहाँ पे आपको इसको नहीं करना है चेक। ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने के लिए भी उसको नहीं चाहिए, यूज़र्स भी मैनेज नहीं कर सकता, रोल्स भी मैनेज नहीं कर सकता, ऑडिट लॉग्स भी उसको नहीं चाहिए रहते हैं। मैनेज टिकट फॉर्म्स, अगर आप चाहें तो टिकट फॉर्म्स का मैनेज दे सकते हैं। देन असाइन टिकट्स, देन मैनेज टिकट्स, देन मैनेज अकाउंट्स, मैनेज नोटिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस को भी मैनेज कर सके तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं। और मैनेज टैग्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। एंड देन सेव परमिशंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया एंड ये रोल परमिशन अपडेट हो गई। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया एडमिन रोल रहता है, जो कि आप मैनेज पे अगर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप, क्योंकि ये सिस्टम रोल है और ये रीड ओनली रहता है, तो इसमें आपको ऑलरेडी सारी की सारी मिल जाती हैं, जितनी भी परमिशंस है ऑलरेडी चेक मार्क होती हैं, तो इसके लिए आपको कोई आप चेंजेस कर नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं, लेट्स से अगर किसी यूज़र को हमें एक्स्ट्रा एडवांस परमिशंस देनी है, जैसे कि अगर कोई यूज़र है सपोर्ट के अंदर है लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन भी मैनेज कर सके, लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोर्ट के अंदर मैनेज सब्सक्रिप्शन कर देंगे तो कोई भी मैनेज कर सकता है, लेकिन हमें चाहिए कोई एक पर्सन ही स्पेसिफिकली वही पर्सन उसको भी मैनेज कर सके। तो आप यहाँ पे एडवांस परमिशंस करके हमने ऑप्शन दे के रखा है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको उसकी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अभी हमारे उसमें एक्स्ट्रा कोई नहीं है, तो आपको जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। परमिशन, कौन सी परमिशन को चाहिए, तो आप यहाँ पे मैनेज सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके ओवरराइड अलाउ करना है या डिनाई करना है, तो हम अलाउ करेंगे और सेव ओवरराइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ओवरराइड क्रिएट हो जाएगा। और सेम वे अगर आपको चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट में हमारे पास में मैनेज टिकट फॉर्म्स हमने एप्लीकेबल करके रखा है, लेकिन इस पर्सन के लिए हमें चाहिए कि ये ओवरराइड नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे डिनाई कर देंगे। तो इवन दो ये सपोर्ट वाले रोल के अंदर है और सपोर्ट रोल के अंदर ऑलरेडी मैनेज टिकट फॉर्म्स की परमिशन है, बट यहाँ पर जैसे हमने डिनाई करके ओवरराइड करेंगे तो उसके पास में ये परमिशन डिनाई हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपने पूरे रोल्स एंड यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नोटिफिकेशंस की तरफ में। बेसिकली जब आप टिकट क्रिएट करेंगे या फिर अगर आपके पास में आपने कोई पब्लिक रिप्लाई दिया है किसी टिकट को, या फिर टिकट जब क्लोज होती है तो उनके रिगार्डिंग जो भी आपने जिस भी ईमेल के ऊपर में सेलेक्ट कर रखा है जिसकी भी टिकट है उसको मेल्स जाते हैं, नोटिफिकेशंस जाते हैं, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आके यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मैनेज अकाउंट्स पे पहले क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने ईमेल अकाउंट्स सेटअप कर सकते हैं। तो हम भी एक सेटअप कर लेते हैं। ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक नेम, किस नेम से हमारे पास में जाने वाला है, तो हम लिख लेते हैं ABC कंपनी। फ्रॉम नेम,
किस नाम से आपको आगे भेजना है, तो हम यहाँ पर भी ABC कंपनी ही लिखेंगे। कौन से ईमेल पे जाना है, तो कौन से ईमेल से जाना है, तो आप यहाँ पे अपना फ्रॉम ईमेल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अलग से अपना ईमेल डाल लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे आपका SMTP होस्ट डालना है। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना पोर्ट डाल सकते हो, कितना नंबर पोर्ट आता है। आप यहाँ पे जो भी आपका होस्ट है, ये पोर्ट है, या आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको होस्ट और पोर्ट आराम से पता चल जाएगा। एन्क्रिप्शन टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद में आपको SMTP का पासवर्ड, यानी कि आपके जो भी अकाउंट है उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ, और इसके बाद में आप यहाँ पे टेस्ट SMTP कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, सो दैट जो भी आपने अभी डिटेल्स डाली हैं ये वर्किंग है कि नहीं ये चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेस आ गया है, SMTP कनेक्शन सक्सेसफुल, टेस्ट मेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, विच मीन्स ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेव अकाउंट पे क्लिक करना है, और जैसे आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ऑल अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद सीधा चलेंगे वापस नोटिफिकेशंस के अंदर। अगर आपको चाहिए कि टिकट क्रिएशन पर नोटिफिकेशन जाए तो आप यहाँ पे एक्टिवेट ईमेल पे क्लिक करेंगे। ये ईमेल एक्टिवेट हो चुका है। स्टेटस ऑन कर दो, और उसके बाद में अकाउंट सेलेक्ट कर लो। अभी हमने ABC कंपनी वाला अकाउंट क्रिएट किया था, तो यहाँ पर इस तरीके से पब्लिक रिप्लाई का भी कर सकते हो, एंड टिकट क्लोज नोटिफिकेशन भी आप सेंड कर सकते हो। आप सबका ऑन कर दीजिएगा, और उसके बाद में अकाउंट भी सेलेक्ट कर लो। वंस इट्स डन, अगर आप रिफ्रेश करेंगे ये सारी चीज ऑटोमेटिक सेव हो चुके हैं। तो अब जब भी टिकट क्रिएट होगी तो भी नोटिफिकेशन जाएगा, कोई पब्लिक रिप्लाई आप डालते हैं तो भी नोटिफिकेशन जाएगा, और जैसे ही टिकट क्लोज होगी तो उसका भी नोटिफिकेशन उसके पास जाएगा। और इतना करने के बाद आप डायरेक्टली डाइव कर सकते हैं आपकी टिकट्स के अंदर। तो आप जाएंगे माय टिकट्स के अंदर, यहाँ पर आपको 4 पैनल्स मिल जाते हैं, विच इज़ ओपन, इन प्रोग्रेस, वेटिंग एंड रिजॉल्व। और यहाँ पर सर्च बार भी मिल जाता है, तो आप टिकट को सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लोज टिकट का एक अलग से पेज मिल जाएगा, ताकि जो भी क्लोज आपने कर रखी है टिकट्स वो सारी आपको ऑलरेडी वहाँ पे उस पेज पे देखने को मिलेगी। फिर आता है रेस टिकट। अब हम रेस करके देखते हैं। लेट्स से वी डू अ रेस टिकट। उसके बाद में आपको मिलता है सेलेक्ट फॉर्म टाइप, कौन से फॉर्म के थ्रू आपको करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म होता है, और अगर आप कस्टम फॉर्म में जाना चाहो तो आप कस्टम फॉर्म में बना सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे किस तरीके से आप अपना कस्टम फॉर्म बना सकते हो। उसके अंदर आप जो भी आप डिटेल डालोगे वो सारी डिटेल आपको मांगेगा। अभी हम डिफ़ॉल्ट फॉर्म पे चलते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना है, तो मैं एक कस्टमर का नाम डाल लेता हूँ। कस्टमर का ईमेल डाल देना है, सब्जेक्ट डाल देना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर में आपकी ये टिकट क्रिएट होने वाली है। सो लेट्स ऐड अ सब्जेक्ट, और उसकी पूरी टिकट का पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, क्या क्या उसमें इश्यूज आ रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद में आप अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हो, ओपन, इन प्रोग्रेस या जो भी आप डालना चाहो। अभी के लिए हम यहाँ पे लेट्स से इन प्रोग्रेस कर देते हैं। देन प्रायोरिटी आपको डालना है, तो प्रायोरिटी हम यहाँ पे लो डालते हैं, लो, मीडियम या हाई जो भी आपके पास में है। तो मैं एक बार के लिए हाई डाल लेता हूँ, बिकॉज हमारी ये जो टिकट है इसकी प्रायोरिटी हाई रहने वाली है। कैटेगरी, अभी के लिए हमारे पास में कोई कैटेगरी नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद में आपको बताएंगे किस तरीके से आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। क्रिएट टिकट पे क्लिक करते हैं, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल है, आप अपनी टिकट को क्रिएट कर सकते हैं। और अब चलते हैं इस टिकट के अंदर। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का एक टिकट पैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्रिएटेड, अपडेटेड, किसने रिक्वेस्ट की थी, कस्टमर था, कस्टमर कौन है, कस्टमर का ईमेल क्या है, किस कैटेगरी के अंदर है, किसको असाइंड है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। प्रायोरिटी आप डायरेक्टली यहीं से चेंज कर सकते हो, हाई, मीडियम या लो, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन जो भी आपने डाला है वो डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको टैग्स देखने को मिलेंगे, जो कि हम आगे जो है टैग्स के बारे में भी देखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास में इस तरीके की एक टिकट क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर इस साइड पर आपको देखिए तो मैसेजेस के अंदर आपको इंटरनल और पब्लिक 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पब्लिक मैसेज डालोगे तो डायरेक्टली आपके सामने जो भी कस्टमर है वो चेक कर सकता है, उसके पास में मेल जाएगा तो वो चेक कर सकते हैं क्या हमारे पास में अभी स्टेटस है। और अगर आप इंटरनल डालते हो तो इंटरनल जो है उसके पास सामने कस्टमर के पास नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जो इंटरनल टीम है उससे वो देख सकती है, सो दैट आपने अगर कोई भी प्रोग्रेस की है जो आप अपनी टीम को बताना चाहते हो तो आप एक इंटरनल नोट डाल सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए तो मैसेजेस के साथ में हिस्ट्री टैब है, जहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी इस टिकट की, कब हुआ, क्या हुआ, हर चीज़ को आपको यहाँ पर पूरा हिस्ट्री एक ऑडिट लॉग्स की तरीके से मेंटेन की जाती है। चलिए अब एक पब्लिक मैसेज डाल करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा
Hi, we have checked with the team and they are updating that. सो कुछ इस तरीके से लिख करके हमने सेंड किया। सो क्योंकि एक पब्लिक है तो यहाँ पर आपके पास में एक मेल भी जाएगा उसके सामने वाले के पास में, और आपको ये यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अब सेम वे आप इंटरनल डालना चाहे तो इंटरनल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनल भी डाल लेता हूँ। प्लीज़ फिक्स दिस एज सून एज पॉसिबल। सेंड। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएटर मिल जाते हैं। जो भी आप इंटरनल डालोगे वो आपको येलो कलर में मैसेज दिखेगा, जो भी आप पब्लिक मैसेज डालोगे उसके ऊपर कोई भी आपको कलर देखने को नहीं मिलेगा। एंड वंस इट्स डन तो यहाँ पे आप क्लोज टिकट पे क्लिक करके यहाँ पे रिमार्क डाल करके इसको क्लोज भी कर सकते हो, सो दैट ये जो टिकट है वो क्लोज हो जाएगी। बट बिफोर क्लोजिंग अभी हम चलते हैं कैटेगराइज पे करते हैं और साथ में हम इसके टैग्स को भी ऐड करते हैं। सो कैटेगरी के लिए हम जाएंगे ऑल टिकट्स के ऊपर में। यहाँ पर आप देखिए ऊपर एक कैटेगराइजेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपकी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप जो भी आप कैटेगरी डालना चाहें, लाइक हमारे पास में टेक्निकल कर देते हैं हम इसको, एंड इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक कैटेगरी क्रिएट हो गई है। तो जब भी अगर हमारे पास में टिकट आती है जो टेक्निकल रिलेटेड है तो आप यहाँ पे उसको कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हो। तो अभी चलते हैं एक बार ऑल टिकट्स के अंदर। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे अब जो टिकट है उसके ऊपर ही आपको कैटेगराइज का ऑप्शन मिलता है। क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको कैटेगरी के अंदर जो भी आप कैटेगरी डालना चाहो टेक्निकल करके सेव करते हैं। तो हमारी इसकी जो कैटेगरी है वो चेंज हो चुकी है। अभी चलते हैं सीधा टिकट के अंदर। तो यहाँ पर भी आप देखिए कैटेगरी के अंदर हमारे टेक्निकल लिख करके आ रहा है। इसी तरीके से आप टैग्स को भी जाएंगे तो हम टैग्स पे चलते हैं। यहाँ पर आप टैग्स क्रिएट कर सकते हो। लाइक अर्जेंट है तो हम यहाँ पे अर्जेंट का एक टैग क्रिएट करते हैं। ऐड क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक अर्जेंट वाला भी क्रिएट हो चुका है। वापस से चलते हैं टिकट के अंदर और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके टैग सेलेक्ट करके ऐड टैग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो टैग क्रिएट हो जाएगा। और लेट्स से अगर हमारे पास में जो टिकट है अभी के लिए मैं हैंडल कर रहा था, लेकिन फॉर सम रीज़न ये इसके बाद में किसी और को ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है। लेट्स से मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ, या फिर हो सकता है ये मेरी जो स्किल है उसके ऊपर नहीं है, किसी और के उसके ऊपर में है, तो आप यहाँ पे ऑल टिकट्स पे जा करके इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। यहाँ ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक कीजिए, जो भी आपके यूज़र्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उस पर क्लिक करके आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। सो इस तरीके से आप बहुत ही एफिशिएंटली अपनी टिकट्स को मैनेज भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया और यहाँ पर लिख देते हैं बग फिक्स्ड सक्सेसफुली। सबमिट रिमार्क पे क्लिक करते हैं तो यह जो हमारी टिकट है वो क्लोज हो चुकी है। इस तरीके से आपको क्लोजिंग रिमार्क भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक जो हमने देखा वो था टिकट्स को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर दिया जाए जो कि हम अपनी वेबसाइट पे या हमारे जो भी पोर्टल है उस पर डाल दिया जाए, सो दैट कस्टमर ऑटोमेटिकली उस फॉर्म को फिलअप करके ही हमारे पास में टिकट डायरेक्टली इसके अंदर ही आ जाए, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब टिकट फॉर्म्स के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है क्रिएट टिकट फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे आप पूरा फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। लेट्स से हमारे पास में यहाँ पर जो है कस्टमर सपोर्ट के लिए क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग आप डालनी है, जो भी आप हेडिंग डालोगे वो आपको वहाँ पर फ्लैश होगी। सो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेता हूँ। लेट्स से फील फ्री टू रजिस्टर योर कंप्लेन। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उसके जस्ट नीचे क्या आपको लिखना है, लाइक जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपको सक्सेस मैसेज डालना है कि जैसे ही सबमिट होता है उसके बाद में क्या सक्सेस मैसेज आपको आना चाहिए। देन यहाँ पर आप जो है प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्म का, सेकेंडरी थीम और टर्शरी थीम। तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी कलर्स हैं मैं इसी के साथ में चलता हूँ। डोमेन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर आपका जो फॉर्म है वो आप क्योंकि एक कोड मिलता है, अगर वो कोड आप अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो वो वहाँ पर भी रेंडर होगा, लेकिन अगर वो कोड किसी और के पास होगा और वो अपनी वेबसाइट पर डालेगा तो वहाँ पर भी वो रेंडर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ आपकी वेबसाइट पर ही रेंडर हो पाए तो यहाँ पर आप डोमेन सिक्योरिटी को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर डोमेन डाल लीजिए कौन से डोमेन के ऊपर में ही चल सकता है।
सो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ लेट्स से tgmacad.com पर, सो दैट ये सिर्फ इसी डोमेन के ऊपर में ही चलेगा। बाकी कोई भी डोमेन के ऊपर में अगर ये फॉर्म लिस्ट होता है तो ये फॉर्म वहाँ पर रेंडर नहीं होगा। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। सो इस तरीके से आपको एक बहुत सुंदर सा जो है फॉर्म क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर आप वापस से कुछ एडिटिंग करना चाहें तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। एक्टिव और फॉर्म टाइप डिफ़ॉल्ट वगैरह आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ पर जो है किस तरीके से आपको एम्बेड करना है तो यहाँ पे आप एम्बेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। बेसिकली आप 3 टाइप्स के फॉर्म को रेंडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इनलाइन एम्बेड। बेसिकली आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का उसी के बीच में ही आप अगर रेंडर करवाना चाहते हैं तो आप इनलाइन एम्बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉपी करना है और वहाँ पर आपके कोड के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। बहुत ईजी टू यूज़ है। सेम वे मॉडल एम्बेड जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक आइकन दिखेगा। जैसे ही उस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म पॉपअप के अंदर एक मॉडल के अंदर जो है ओपन होगा। तो उसके लिए भी आपको सेम बस इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। यहाँ से आप जो भी आपको आइकन का साइज़ है, इनर स्पेसिंग वगैरह है, वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं ताकि फिर आपका जो भी मॉडल का एम्बेड है वो आप कस्टमाइज़ या पर्सनलाइज कर सकें। और लास्ट में आता है हमारे पास में फुल पेज का लिंक, जिसके अंदर आपको फुल पेज फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ से जस्ट कॉपी करना है इस लिंक को और आपको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है आपके ब्राउज़र के अंदर। तो डायरेक्टली आप इसी फॉर्म को ओपन कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको चाहिए एक QR कोड डाउनलोड किया जा सके तो यहाँ पे डाउनलोड QR कोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको QR कोड मिल जाएगा और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरीके का आपके पास में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आपके कंपनी का नाम होगा, ये QR कोड होगा। जैसे आप स्कैन करोगे तो फुल पेज वाला ओपन हो जाएगा। स्कैन एंड रजिस्टर योर कंप्लेन वगैरह आपको ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके का आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं इस लिंक को और एक बार अपने ब्राउज़र में डाल के देखते हैं किस तरीके से हमारा फॉर्म रेंडर हुआ है। सो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म रेंडर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पूरा इस तरीके का बहुत ही बढ़िया फॉर्म दिखेगा, जिसमें आप कस्टमर आपका नेम डाल सकता है, ईमेल डाल करके, सब्जेक्ट और मैसेज डाल करके सबमिट रिक्वेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपके पास में आ जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप इसको कस्टमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है तो ये पूछेगा। अगर आप इसको कस्टमाइज़ कर देते हैं तो उसके बाद में एक फॉर्म क्रिएट होगा जो कलेक्ट बिल्डर के थ्रू होगा, वो आप जो है वापस से अंडू नहीं कर सकते। तो आपको क्रिएट कस्टम फॉर्म पे क्लिक करना है तो इस तरीके का एक पूरी स्क्रीन आपके पास में ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप पूरा फॉर्म बिल्डर मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से आपका पूरा फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। इन 4 फील्ड्स को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा आप जो भी फील्ड्स डालना चाहें, लाइक अगर फ़ोन नंबर आपको डालना है तो फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। लेट्स से ये रहा फ़ोन नंबर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आप यहाँ पे करें लाइक दिस और इसको फिर यहाँ से ड्रैग करके आप ऊपर ले जा सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ चाहिए, लाइक चेक बॉक्सेस चाहिए, सिंगल चेक बॉक्सेस चाहिए, तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेआउट्स के लिए भी आपको ग्रिड किस तरीके का चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल करके चेक कर सकते हैं। एंड वंस इट्स डन, आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करें तो इस तरीके का अब आपको फॉर्म दिखना लगेगा और इस पर सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। अब बैक चलते हैं और एडिट पे क्लिक करके इसको फॉर्म टाइप चेक कर लेना, कस्टम होना चाहिए। जैसे आप इसको कस्टम पे रखते हैं, अब चलते हैं हम अपने फॉर्म पे और देखते हैं वहाँ पर आपको किस तरीके का फॉर्म रेंडर हो रहा है। ये मैंने रिफ्रेश किया। अब आप देखिए, पहले हमारे पास में फ़ोन नंबर फील्ड नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमारे पास में एक फ़ोन नंबर फील्ड भी ऐड हो गई है। तो इस तरीके से और भी फील्ड्स अगर आपको ऐड करनी है, जो भी आपको अपने हिसाब से ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं। अब चलिए इस फॉर्म से हम सबमिट करते हैं एक टिकट को और देखते हैं किस तरीके की टिकट हमारे पास में सामने आ रही है। सो कुछ इस तरीके से आपको पूरा फिलअप कर देना फॉर्म। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा सक्सेस आ गया। टिकट नंबर आपको मिल जाएगा। आप इस टिकट नंबर को जो है सेव करके रख सकते हो अपने पास में। अगर आपने नोटिफिकेशंस ऑन करके रखे हैं तो ऑटोमेटिकली जो ईमेल आया है उसके अंदर भी आपको टिकट नंबर मिल जाएगा। तो मैं इसको एक बार के लिए कॉपी करके रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया सो दैट हम बाद में इसको चेक भी करेंगे किस तरीके का देखने को मिलेगा। डन पे क्लिक करते हैं और अब चलते हैं अपने पैनल पे और देखते हैं क्या टिकट हमें देखने को मिल रही है।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक नई टिकट क्रिएट हुई है जो कि ऑलरेडी ओपन के अंदर आई है और अनअसाइंड आई है। तो यहाँ पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो आप इसको, अगर कैटेगरी आपकी क्रिएटेड है तो आप उस पर डाल के सेव कर सकते हो, और अगर आप असाइन करना चाहें तो अभी हम इसको असाइन भी करते हैं। असाइन पे क्लिक करते हैं और मैं अपने आप को ही इसको असाइन कर लेता हूँ। सो ये टिकट अब मेरे पास में आ चुकी है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में किस तरीके से पूरी टिकट सेम देखने को मिल गई है। डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आ गया है। एक्स्ट्रा जो फील्ड थी हमारे पास में, जो फ़ोन थी, वो हमारे पास में एक्स्ट्रा फील्ड भी आ गई है। जो भी आप और भी एक्स्ट्रा फील्ड्स डालोगे वो यहीं पर आपको सारा डेटा रेंडर होकर मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप यहाँ पर देखें कि किस फॉर्म से आया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट, इस वाले फॉर्म से हमारे पास में ये क्रिएट होकर के आया है। सो दैट आप, अगर आपके पास में मल्टीपल फॉर्म्स आपने क्रिएट करके रखे हैं और अगर आपको ये जानना है जो टिकट आई है किस फॉर्म से आई है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किस फॉर्म से ये क्रिएट की गई है। अब चलिए एक पब्लिक मैसेज डालते हैं जो कि लिखते हैं। सो ये मैंने एक पब्लिक मैसेज लिख करके सेंड कर दिया। तो ये हमारे पास में पब्लिक मैसेज चला गया है। अब चलते हैं सेम फॉर्म पर और वहां जाकर अपनी टिकट को ट्रैक करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक अ टिकट पे क्लिक करना है, टिकट नंबर डालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कौन सा टिकट नंबर है, उसको सेव करके रखा है हमने, तो उसको मैंने पेस्ट कर लिया। ईमेल, जो भी आपने ईमेल फिलअप किया था वो ईमेल आपको यहाँ पर डालना है और ट्रैक अ टिकट पे क्लिक करें तो आपके पास में इस तरीके की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी टिकट की, क्या हुई है, क्या स्टेटस है, क्या प्रायोरिटी पे चल रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन आपने डाला था, फ़ोन नंबर, जो एक्स्ट्रा टिकट्स आपने डिटेल डाली है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, किसको असाइंड है और क्या उसने मैसेज भेजा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हाय, वी आर लुकिंग इनटू इट, प्लीज़ वेट, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। आप यहाँ से भी, जो भी कस्टमर है वो यहाँ से भी आपको रिप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हम रिप्लाई भी कर देते हैं, ओके, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और सेंड पे क्लिक करते हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में यू का भी आ गया है, ओके, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अब चलते हैं हम सीधा वापस से अपने पैनल पे और जाकर चेक करते हैं ये कस्टमर वाला भी हमारे पास में वहाँ पर डिस्प्ले हुआ कि नहीं। सो ये हम वापस से गए अपनी टिकट पे और अगर आप देखें कस्टमर के अंदर हमारे उसमें लिख करके आ रहा है कि कस्टमर ने एक मैसेज सेंड किया है, ओके, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सो इस तरीके से आपके पास में ये पूरी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और इस तरीके से आप अपनी पूरी जो भी चैट्स हैं उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो आपको हिस्ट्री के अंदर भी पूरी चीज़ें मिल जाएगी, टिकट क्रिएट की गई, कैटेगराइज की गई एंड देन उसके बाद में असाइन किया गया, लाइक दिस। तो ऐसे आप जो है अपने टिकट फॉर्म को क्रिएट करके टिकट्स को भी मैनेज किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की जो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले तो जो हमने इनविटेशन भेजा था यूजर्स के थ्रू वो आपके पास में किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे इनविटेशंस फॉर मी पे चलते हैं तो ये हमारे पास में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन से हमें इनविटेशन आया है। तो इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमें किस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, किस रोल के लिए आया है और क्या डिस्क्रिप्शन है, वो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास में ऑलरेडी जो है, अगर आप देखें ये हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पास में जो हमने बनाई थी दैट इज़ ABC कंपनी और अभी हम जो है TGM अकेडमी पर एक्टिव हैं। तो अगर हम अभी देखें तो हमारे पास में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट्स हैं, तो हम जो भी अगर इसके अंदर करना चाहें तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं ABC कंपनी के अंदर। तो ये आपको कुछ इस तरीके का इन्विटेशन देखने को मिलता है और साथ में आपको एक और फीचर देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड ऑडिट लॉग्स, जिसके अंदर आपको आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्टिविटी चल रही है, कब हुई, किसने की, हर चीज़ का आपको यहाँ पे ट्रैक मिल जाएगा। सो दैट आपके पास में कुछ भी अगर इधर उधर हो तो आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं किसने किया, क्या किया, हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की, कहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। आफ्टर जैसे ही आपका ये 7 डेज़ का फ्री ट्रायल खत्म होता है उसके बाद में आप मैनेज सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपकी फिलअप करनी है, लाइक फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, रीजन, कंट्री, पोस्टल कोड वगैरह। इसके बाद में आपको ये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा और ये पर ब्रांच रहेगा। सो आपके पास में जितनी ब्रांचेस हैं उतनी हर ब्रांच के अंदर आपको अलग से एक बार आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और जब भी आप रिन्यू करेंगे तो पर ब्रांच ही आपको रिन्यू भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ मंथ्स डाल सकते हैं। तो अभी ये जो हो रहा है
दिस इज़ फॉर हेड ऑफिस। अभी हम किस ब्रांच में, हेड ऑफिस ब्रांच में। तो हमारे पास में अभी ये जो सब्सक्रिप्शन जाएगा ये हेड ऑफिस ब्रांच के लिए जाएगा। अगर आपको किसी और ब्रांच के अंदर डालना है तो आप यहाँ पे जो भी आपने ब्रांचेस क्रिएट की होंगी वो आपको दूसरी ब्रांचेस भी देखने को मिलेगी। वो स्विच करने के बाद आप मैनेज सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको जो भी एक्टिवेट करेंगे तो वो उस ब्रांच के अंदर एक्टिवेट होगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मंथ्स बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद में आप जैसे ही इसको फिलअप करके सारा कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ पे चल के पे कर सकते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन जो है इसके अंदर एक्टिव हो जाएगा।